हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार। मुझे कभी पता नहीं चला कैमरा चालू हो गया। ओके, प्रभु की स्तुति हो। जितनी संगति हमारी है परमेश्वर के साथ, उतना अधिक हम परमेश्वर को जानते, सीखते, समझते हैं। और पता है, साथ साथ हियाव भी आता है, मतलब धीरज आता है। When you know someone, you know how that person will react to you. परमेश्वर ने अपना स्वभाव बहुत कठिन नहीं बना के रखा। वो आपको एक अच्छा बच्चा देखना चाहता है, दैट्स इट। और इतना आपको पता है, इतना आपका कॉन्शियंस आपको सिखा देता है कि एक अच्छा बच्चा कैसा है। एक अच्छा बच्चा क्या करेगा? सीधी बात है, अपने पिता की इच्छा पर चलेगा। तो क्या आप अच्छे बच्चे हैं? नहीं है तो कोशिश करते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं उसी के वचन से। चैप्टर 38 पढ़ेंगे आज हम। यह है भजन संहिता 38 अध्याय। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सामने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बाँसते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरे कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता है। आरोग्य शब्द मैंने सुना था मराठी भाषा में, जब एक बार प्रार्थना की गई मेरे लिए, आरोग्य दे प्रभु। आरोग्य का मतलब है कि निरोगी काया। निरोगी काया का मतलब ऐसा शरीर जिसमें रोग ना हो। दाऊद अभी इस समय प्रार्थना में अपने कह रहा है कि मेरे शरीर में बहुत सारे रोग हैं, तकलीफ़ है, बीमारी है, कोड़े की चोट से जो है जख्म पक गया है, उसमें बाँस आ रही है। आपने किसी जानवर के मरते हुए शरीर को, मतलब जिस सड़ा हुआ शरीर की बदबू तो आपने सूंघी होगी, मतलब आपको पता होगी वो क्या है बदबू। लेकिन जब किसी के इंसान के शरीर का सड़न जो होता है ना, वो बदबू बहुत बुरी होती है। मेरे अनुभव हैं ऐसे। मैंने जीवित इंसान के शरीर के सड़ने की बदबू को एहसास किया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं दाऊद के उन अनुभवों को एहसास कर पा रहा हूँ कि जो दाऊद यहाँ कह रहा है। अक्सर लोग अपने हृदय के दर्द को बयान नहीं कर पाते। दाऊद लिख लेता था, बोल देता था, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। आप अपने दर्द को लिखते नहीं हो, हर किसी को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करते हो, और यहोवा के सामने भी अपने शब्दों को बहुत ज़्यादा नहीं रखते हो। परमेश्वर जानता है, हे प्रभु मेरे दर्द को तू जानता है। उसके सामने बैठे हो, आंसू के साथ बैठे हो। यू कांट एक्सप्लेन योर पेन टू द लॉर्ड। किसी को भी आप अपना दर्द नहीं बता पाते। सब क्या समझते भी हैं? नहीं समझते। पर एक चीज़ है, प्रेरणा जो आपको प्राप्त होती है परमेश्वर से, उसमें आप धीरज के साथ उसका इंतज़ार करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन में एक बड़े आनंद को देखेंगे। 9 पद में फिर इस प्रकार से लिखा है, हे प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है, मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है, मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरे विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं, परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। मैंने अनुभव किया है ये। लोग जब आपके विरुद्ध बोलते हैं तो मैं बहरा बना हूँ उनके लेके, जैसे कि मुझे पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। छेड़ते हैं लोग आपके बारे में, ना जाने कैसी कैसी बात करते हैं। ऐसे दुख मैंने उठाए हैं। पता है क्या आनंद होता है जब लोगों की बातों को अनसुना करते हैं। इसी प्रकार दाऊद भी कहता है, वर्स 14 पद में लिखा है, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती, परंतु हे यहोवा मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है और प्रभु मेरे परमेश्वर तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वे मुझ पर आनंद करें और मेरा पाँव फिसल जाता है तब वे मुझ पर
अपनी बढ़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है, इसलिए कि मैं तो अपने अधम को प्रकट करूँगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूँगा। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी हैं और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं, जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं और वे भी भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते हैं। हे यहोवा, मुझे छोड़ ना दे। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर ना हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जब प्रार्थना की है तो निश्चय जानो परमेश्वर अपनी महिमा और अपने हाथ को आपके लिए रखेगा। तब होगा जब आप उस जीवन को अनुभव करेंगे और यह अनुभव आपको कुछ नया सिखाएगा। आगे बढ़ो, प्रभु की स्तुति करो, इससे बेहतर और कुछ नहीं मिलने वाला। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो, आपके जीवन पर परमेश्वर अनुग्रह करे, आपके परिवार के हर एक व्यक्ति पर करे। लॉर्ड थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस, बुद्धि ज्ञान देने के लिए, सिखाने के लिए, चलाने के लिए। तेरी मर्जी, तेरी योजना में और तेरी इच्छा प्रभु अब प्रकट हो हमारे जीवन में। प्रभु जितने लोग यहाँ हैं जो सुनते हैं, संगति करते हैं, तेरे वचन के खोजी हैं, इन्हें फलवंत और बलवंत कर आत्मा से भर दे, नई सामर्थ से चला, तेरी मर्जी पूरी होती रहे। मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड, प्रभु आशीष करे। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।